औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इर्तिक़ा के हवाले से बात हो रही है, इंसानी इर्तिक़ा के हवाले से, और हम पहुँचे थे सूरह रोम चैप्टर 30 की आयत नंबर 30 पे, जिसमें ज़िक्र है कि बस आप यकसू होकर अपना मुँह दीन की तरफ मुतवज्जो कर लें। अल्लाह की वो फ़ितरत जिस पर उसने इंसानों को तख्लीक किया, अल्लाह की तख्लीक को बदलना नहीं, यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सरियत यह नहीं जानती। तो जो नेचर के मुताबिक है वो सीधा दीन है। नेचर को आप जितना चेंज करेंगे उतना आप सीधे दीन से दूर होते जाएंगे, यानी वो डेवलपमेंट से दूर हो जाएंगे, क्योंकि नेचर ने एक सिस्टम डेवलप किया है आपकी जो लेटेंट एंड डॉर्मेंट क्वालिटीज़ हैं उनको डेवलप करने के लिए। आपने उसको गड़बड़ कर दी सारी। जैसे मसलन सॉफ्टवेयर को जो समझते हैं तो उनको पता होगा कि जी आप एक प्रोग्राम डेवलप करते हैं किसी काम के लिए, किसी फैक्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, और कोई आके उसमें 2 लाइनें चेंज कर देता है तो पूरा प्रोग्राम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसी तरह क्रिएटर ने इंसान की डेवलपमेंट के लिए पूरा एक ये सिस्टम डेवलप किया है। तो अगर आप उसको अपनी कम इल्मी की बुनियाद पे और ये दज्जाली साइंस के ज़रिए उस सिस्टम का बेड़ा गर्क कर देंगे नेचर का, तो ज़ाहिर बात है कि फिर वो डेवलपमेंट नहीं हो सकती। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि जो मगरिबी तहज़ीब है वो इंसानी इर्तिक़ा के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि ये इंसानी इर्तिक़ा के रास्ते में रुकावट बन चुकी है। ये दज्जाली साइंस और ये मगरिबी तहज़ीब, और ये इंसान को बहीमियत की तरफ लेके जा रही है। और ये जो रिनाइसेंस के बाद मॉडर्न साइंसेस के तहत जो एक पूरा ग्लोबल ऑर्डर डेवलप हुआ है, जिसमें कार्ल मार्क्स की जो है कम्युनिज़म और वेस्टर्न कैपिटलिज़म और मिकियावेली का जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, ये सारे ओवरऑल जो इन्होंने जो एक ग्लोबल एनवायरनमेंट तख्लीक की हैं, तो इंसान को हैवानियत की तरफ लेके जा रही हैं, और उसने इंसानी इर्तिक़ा को रोक दिया है। यानी औरत ने डेवलप होना था नज़ाकतों की तरफ और शर्म व हया की तरफ। वो जो मीर ने कहा ना कि नाज़की उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी गुलाब की सी है, तो उन नज़ाकतों की रिफ़तों की तरफ औरत ने डेवलप होना था। उसको वुमेन इमेंसिपेशन का फ़लसफ़ा दे के उसका बेड़ा गर्क कर दिया औरत का। अब औरत ही नहीं रही। और ये जो गेमें खेलने वाली औरतें होती हैं, तो इनके पास आप खड़े हों तो आपको कोई औरतपन का एहसास ही नहीं होता। औरत तो वही होती है कि जी वो अगर किसी जगह पे बैठी हुई है तो साथ अगर दूसरे कमरे में मर्द बैठा हुआ है तो उसको उसके औरतपन की ये फीलिंग आनी चाहिए। ये है औरत की डेवलपमेंट, ना कि औरत जो है हिजड़ा बन जाए। और यही हाल मर्दों का भी है कि मर्द जो है वो अपनी मर्दानगी खोते जा रहे हैं, और मर्दों से हाथ मिलाओ तो ऐसे लगता है कि यार ये कोई लड़की है। मर्द में नज़ाकतें आती जा रही हैं, और ये मॉडर्न उसकी वजह से। तो आजकल तो ऐसे लगता है लड़के और लड़कियों में फ़र्क ही ख़त्म होता जा रहा है। और ये ऐसे नहीं है कि कोई बाई चांस हो गया है, इट इज़ वेल प्लान्ड। और जो ये लोग कर रहे हैं उन्हें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, और वो जानबूझ के कर रहे हैं।
और शैतान के कहने पे कर रहे हैं, क्योंकि शैतान को अल्लाह ताला ने कहा था ना कि ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। और कुरान ने सिर्फ शैतान के हवाले से हुक्म दिया कि इसको तुम दुश्मन बनाओ अपना। तो लेकिन इंसान ने क्या किया कि अल्लाह की गाइडेंस को छोड़ के अपने सेल्फ मेड गाइडेंस के वो सिस्टम डेवलप किए, और उसका नतीजा क्या हुआ जो मगरिब में हमारे सामने है, मगरिब में कि फैमिली सिस्टम टूट गया। ज़ाहिर बात है, जब मर्द को रंग रंग की औरत अवेलेबल हो तो वो फिर एक औरत पे क्यों गुजारा करेगा और घर क्यों बनाएगा। ये मर्द की साइकोलॉजी नहीं है। लिहाजा नतीजा क्या हुआ कि वहाँ फैमिली सिस्टम डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया, और औरतों को एमेंसिपेशन का फ़लसफ़ा दिया तो उन्होंने कहा कि जी हम क्यों मुसीबत उठाएं, हम क्यों बच्चे जने। लिहाजा उन्होंने भी ज़िम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। इल्ला माशाअल्लाह कोई मजबूरी से कोई बीच में अगर ऐसी बात हो गई तो बच्चे को इदारे के हवाले कर दिया, बेआसरा बच्चों के, और इस तरह बेसहारा बच्चे जो है वो उन इदारों में परवान चढ़ के बेसहारा भी और हराम के भी। अब उन बच्चों से जिनको माँ बाप का प्यार नहीं मिला, जिनको फैमिली की मोहब्बत और शफ़क़त नहीं मिली, उनके अंदर वो लतीफ़ जज्बात कैसे पैदा हो सकते हैं। लिहाजा वो फिर जब बड़े होते हैं तो मुआशरे से इंतकाम लेते हैं, फिर वो सीरियल किलर बन जाते हैं, या वो एंग्जाइटी का शिकार होते हैं या डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो इस तरह उस मुआशरे में हर बंदा तन्हा है। हम तो कह सकते हैं ना कि ये फ़लाँ हमारा चाचा है, फ़लाँ हमारा मामू है, फ़लाँ हमारा, तो वहाँ ये चीज़ नहीं है। वहाँ हर बंदा तन्हा है और तन्हाई का शिकार है। उसके सब कॉन्शियस में एक डीप आइसोलेशन है, और वो फिर एज़ पर ह्यूमन साइकोलॉजी अगर वो इंट्रोवर्ट है तो डिप्रेशन की सूरत में ज़ाहिर होती है, और एक्सट्रोवर्ट है तो एंग्जाइटी की सूरत में मैनिफेस्ट होती है। और एक पुराना मैंने किसी ज़माने में पढ़ा था, सर्वे पढ़ा था इंग्लैंड के हवाले से, और उस वक्त लिखा था, कोई ये 20-25 साल पुरानी बात है, उस वक्त लिखा था कि इंग्लैंड में 56% जो है बास्टर्ड जनरेशन है। तो ये जो मैं कहता हूँ ना कि दज्जाली साइंस और दज्जाली सोसाइटी, तो ये वो दज्जाली सोसाइटी डेवलप हुई है, क्योंकि इस साइंस ने गुनाह को आसान कर दिया ना। पहले तो औरत और मर्द गुनाह नहीं कर सकते थे, तो अब इस साइंस ने केमिकल्स बना के और दवाइयाँ बना के जो है गुनाह को आसान कर दिया, गुनाह को छुपाना आसान कर दिया। लिहाजा जना बढ़ेगा मुआशरे में, इसलिए दज्जाली साइंस है। अगर ये रहमानी साइंस होगी तो इस तरह की दवाई कोई बनाएगी नहीं। और भी बहुत से पहलू हैं, लेकिन चूंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है तो उस पर हम तफसीली गुफ्तगू नहीं करते। तो ये मुख्तसरन एक कॉन्सेप्ट जो मैंने दिया कि कुरान ने कहा कि तख्लीक को नहीं बदलना, लिहाजा नेचर को आपने नहीं बदलना। तो इसी तरह हर हवाले से आपकी ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं उसमें जितना आप नेचर के करीब रहेंगे तो उतने आप इर्तिका की जो लाइन है या इर्तिका की जो रोड है उसके ऊपर रहेंगे। अदरवाइज़ फिर आप हटते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बहुत सी क्वालिटीज़ जो हैं वो रिडंडेंट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा इस चीज़ का। अब जैसे पुराने ज़माने में होता था कि इतनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो लोग घंटों आराम से बैठ के इंतज़ार करते थे, घंटों चल के पैदल जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते थे,
और फिर उधर जाके 2-3 दिन रहते थे। तो ज़ाहिर बात है इससे एक तो उनकी वर्जिश होती थी और दूसरा ये है कि जी उनके अंदर सब्र की क्वालिटी डेवलप होती थी। इसलिए आप देखें ना कि जानवर बीमार नहीं होते हैं, कोई एक्सेप्शन और ऑलवेज देयर। जो इंसानी आबादियों के करीब होते हैं फिर उनकी पॉल्यूशन की वजह से हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन डीप फॉरेस्ट में जो जानवर होते हैं वो सेल्डम ही बीमार होते हैं। एक्सेप्शन और ऑलवेज देयर, कोई ना कोई हो सकता है, बाज़ दफ़ा कोई गलत चीज़ खा लें या कोई इस तरह का हो जाए या कोई कीड़ा मकोड़ा लग जाए तो, लेकिन ओवरऑल वो नहीं होते क्योंकि वो नेचर का जो कानून है उसको वायलेट नहीं करते। तो अब आते हैं इर्तिका के हवाले से कि जी फर्दर इर्तिका किधर होना है, तो वो कुरान ने डायरेक्शन दी है। सूरह बकरा की आयत नंबर 257 में इरशाद होता है, अल्लाह वलीउल्लज़ीना, ईमान वालों का वली जो है वो अल्लाह ख़ुद है। और वो क्या करता है, मिनज़्ज़ुलमात इलन नूर, वो ज़ुल्मात से नूर की तरफ निकाल के ले जाता है। और जो काफिर हैं, जो उसका इनकार करते हैं, उनके औलिया कौन हैं? उनके बहुत से औलिया हैं, तागूत, शयातीन हैं। यानी जुल्मात के रास्ते ज़्यादा हैं और नूर का रास्ता एक है। तो जो अल्लाह से इनकार करते हैं, अल्लाह के प्रोग्राम से इनकार करते हैं, उनके औलिया तागूत बन जाते हैं, शयातीन बन जाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो उन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। और ये लोग जो हैं, जो अंधेरों की तरफ जाते हैं, ये लोग अस्हाबुन नार हैं और इसमें हमेशा रहेंगे, यानी आग में रहेंगे। तो ये है इर्तिका की डायरेक्शन, मिनज़्ज़ुलमात इलन नूर। पहला इंसान जो है इंस्टिंक्चुअल था, तो इंस्टिंक्ट से उसको इखलाकियात की तरफ लाना है। इखलाकियात की तरफ जब आएगा तो फिर मज़ीद आगे इर्तिका होगा मुख्तलिफ़ डायमेंशंस में। तो ये मुख्तलिफ़ सूरतें हैं इर्तिका की, फ्राम सब कॉन्शस टू कॉन्शस। यानी हम बहुत सी चीज़ें जो है सब कॉन्शसली कर रहे होते हैं, तो जब वो चीज़ें हम कॉन्शियसली करना शुरू कर दें, मसलन नमाज लोग पढ़ते हैं लेकिन सब कॉन्शियसली पढ़ते हैं, और लेकिन अगर आप नमाज को कॉन्शियसली पढ़ें तो वो नमाज डिफरेंट होती है। जैसे वो इकबाल ने कहा ना कि तेरा इमाम बेहुजूर, तेरी नमाज बेसुरूर, ऐसे इमाम से गुज़र, ऐसी नमाज से गुज़र। तो बेशऊरी की नमाज से शऊरी की नमाज की तरफ ये इर्तिका है। फ्राम सुपरस्टिशंस टू नॉलेज। जो आप देखते हैं कि पुराने ज़माने में बहुत सी सुपरस्टिशंस होती थी, उन सब सुपरस्टिशंस को इस्लाम ने उखाड़ के फेंक दिया। काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये हो जाता है, तो कौवा आ जाए तो ये होता है, तो फलां हो तो ये हो जाता है। ये सारी सुपरस्टिशंस को इस्लाम ने रिजेक्ट कर दिया। ये भी इर्तिका है ना। लेकिन आज भी आप देखें कि उस स्टेज पे, उस सुपरस्टिशन की स्टेज पे दुनिया में बहुत से लोग खड़े हैं कि जी फ़लाँ दिन को सफ़र नहीं करना, फ़लाँ दिन को कपड़ा नहीं काटना, फ़लाँ दिन को कपड़े धोने नहीं हैं, फ़लाँ दिन को ये नहीं करना, फ़लाँ दिन को सर नहीं मंडवाना, फ़लाँ दिन को नाखून नहीं काटने, फ़लाँ जगह पे नाखून नहीं काटने। ये सारी सुपरस्टिशंस जो हैं, ये वो इर्तिका की लोअर मंजिल है।
तो जो अल्लाह के रास्ते पे आ जाता है वो इन चीज़ों से उठ जाता है। फिर ये आप देखते हैं कि जी कोई जाके दरबार को सजदे कर रहा है। हमारे माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब भी जाके दरबार को सजदे कर रहे हैं, उसके ज़मीन पे, आस्ताने पे। इसी तरह वो दरबार पे जाके तो उधर पत्थर लेके अपने ऊपर मलते हैं कि शायद इससे रूहानियत। वो अल्लाह के बंदे, पत्थर तो तुमसे इर्तिका में बहुत पीछे रह चुका है, वो तो जमादात में है, वो तुम्हें क्या रूहानियत देगा। वो तुम इंसान हो, अपनी ज़ात को पहचानो। मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू। तुम अपने नफ्स को पहचानो, तुम बहुत ऊंचे हो, तुम बहुत बड़ी तख्लीक हो अल्लाह की। और इसी तरह कोई जानवरों को हाथ लगा के तो अपने सीने पे फेरता है कि शायद इससे वो हो जाएगा, मुझे कोई पाकीज़गी मिल जाएगी। तो इससे कोई भी पाकीज़गी नहीं मिलती। या जो आके किसी मज़ार को हाथ लगा के फिर अपने सीने पे फेर रहे होते हैं कि शायद इससे कोई पाक, इससे नहीं होता पाक, इससे कुछ भी नहीं होता। वैसे एक यानी इंसानी जहन की पस्ती है, क्योंकि वो अपने उस पस्त मुकाम से उठा नहीं है, इर्तिका नहीं किया। तो रेवोल्यूशन तो आई इस इर्तिका के लिए थी कि इंसानी जहन को इन पस्तियों से निकाले और इंसान को कहे कि भाई तुम अशरफुल मखलूक़ात हो। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, तुम्हें तो मैंने एहसन तक़वीम पे तख्लीक किया है, तो तुम इन चीज़ों की सामने क्यों झुक रहे हो। तुम्हारा झुकना सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के सामने बनता है। तुम इतनी सुपीरियर मखलूक हो। तो आज भी आप देखेंगे कि इर्तिका के मुख्तलिफ़ लेवल पे इंसान जो है, बशर कहना चाहिए, यानी बशर जो हैं वो इंसानियत के इर्तिका के मुख्तलिफ़ लेवलों पे आपको नज़र आएंगे। किसी में जानवरों की सिफ़ात होंगी, कोई वहशी होगा, कोई बिल्कुल जाहिल गमार होगा, कोई गंदा होगा इंतहाई, कोई इंतहाई गलीज़ होगा। तो ये वो जानवरों की सिफ़त हैं, हैवानियत की सिफ़ात हैं जिसको वो अभी तक दूर नहीं कर सका। तो मगरिब में तो सिर्फ साफ़ और गंदे का तसव्वुर है, पाक और नापाक का तसव्वुर ही नहीं है। ये पाक और नापाक का तसव्वुर जो है नेक्स्ट स्टेप है, और ये मज़हब ने दिया है कि एक चीज़ हो सकता है कि वो साफ़ तो हो लेकिन पाक ना हो, और एक चीज़ हो सकता है गंदी तो हो लेकिन पाक हो। अब ये वन स्टेप अप है ना, तो जो मज़हब में नहीं आएगा वो इस स्टेप को क्रॉस कर ही नहीं सकता। वो उसी साफ़ और गंदे वाले लेवल पे रहेगा, इर्तिका नहीं कर सकेगा आगे पाक और नापाक के लेवल पे। तो फ्रॉम सुपरस्टिशंस टू नॉलेज, ये फ्रॉम सबकॉन्शियस टू कॉन्शियस, फ्रॉम सुपरस्टिशन टू नॉलेज, फ्रॉम सेंटिमेंट्स टू लॉजिक। हमारे देखें अभी भी जो दलाइल होते हैं उनमें जज्बात शामिल होते हैं, सेंटिमेंट्स शामिल होते हैं। हमारे ख़यालात सेंटिमेंट्स की बुनियाद पे होते हैं और उनमें जज्बात की आमेज़श होती है, और प्योर ट्रूथ को हम एक्सेप्ट नहीं करते। उसकी वजह यह है कि ये इर्तिका की एक मंजिल होती है। मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं ये नहीं कहता कि जी मैं आगे हूँ, कि अभी तक हम उनको अभी तक प्योरीफाई नहीं कर सके, यानी अपने सेंटिमेंट्स से अलहदा नहीं कर सके ट्रूथ को। तो ये एक अगली मंजिल है इर्तिका की, इंसानी इर्तिका की, कि जब सेंटिमेंट्स बिल्कुल अलहदा हो जाएंगे और प्योर लॉजिक आ जाएगी कि यस ये दलील ठीक है, तो अब मैं मानता हूँ चाहे मेरे नज़रिए के ख़िलाफ़ है। लेकिन हमारा क्या होता है कि मेरे नज़रिए के ख़िलाफ़ है तो मैं नहीं मानता हूँ, चाहे कितनी भी स्ट्रांग है।
और दिल में पता होगा, लेकिन ऊपर से कहा नहीं मैं क्यों मानूँ यार इसकी बात, मैं तो नहीं मानूँगा, तो वो अना का फंक्शन आ जाता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकिया नेक्स्ट हिस्से में इंशाअल्लाह।